मैं बहुत पहले कह चुका हूं, बहुत दावा किया था अखबारों के जरिए कि एक भी अगर आप लोग निकाल दे बेनामी है तो जो मर्जी कर डालो। मगर सवाल ये उठता है, आज हमारी बात को बिना चेक किए, बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना कुछ सोचे समझे आप कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हो भाई? नहीं निकाल सकते। दुनिया में कैसे हो सकता है ये चीज? हां, आप अगर इन्वेस्टिगेट करो, इंस्पेक्ट करो, जाओ चेक करो, गलती पाओ, टांग दो, फिर हैंग कर दो भाई। मगर ये तो अजीब बात है, आप बैठे बैठे जो मर्जी बोलते रहोगे और मैं जो बोल रहा हूं उसका कोई सुनवाई नहीं है, उसका कोई चेकिंग भी नहीं है। आज हमने इतना सब कुछ दे रखा, एक पन्ना इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। आज 5,000 करोड़ रुपए दे रखा है। मैं अपनी चिंता जताई आज सेबी में, भैया हाथ जोड़ के मैंने कहा, अब मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले उन लोगों को पैसा तो देना शुरू करो, उसको तो कुछ प्रोसेस ही शुरू। सारा प्रणाम सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सारा से जुड़े देश भर के समस्त सम्मानित जमाकर्तागण का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने स्तर से बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके समक्ष आता हूं और उन बातों को लेकर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्या क्या स्रोत होते हैं उसके, कैसे कैसे उनको जुटाया जाता है, ये बहुत टिपिकल सवाल हो सकता है। लेकिन फिर भी ये कोशिश केवल इस उद्देश्य के साथ की जाती है कि एक भी महत्वपूर्ण चीज़, महत्वपूर्ण बातें अगर हमारे सामान्य जमाकर्ताओं के काम आ जाए, हमारे कर्तव्योगी साथियों का हौसला बढ़ा जाए, तो शायद बात करने का और यथार्थ पर आने का उद्देश्य पूरा हो जाए। यही केवल मन में भाव होते हैं, इसके अलावा और कोई उद्देश्य हमारा YouTube पर यथार्थ पर आने का नहीं है। इसको लेकर तमाम साथी चैटिंग में बहुत सारे सवाल करते हैं, वहाँ पर जवाब बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। इसके लिए यथार्थ कुटुंब पर भी दिया गया है, वहाँ पर आप अपने सवालों के जवाब हमारे माध्यम से या हमारे वरिष्ठों के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। कृपया आप यथार्थ पर जुड़िए, कुटुंब पर जुड़िए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये शायद हमारे इस परिस्थितियों को एक नई दिशा भी दे सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कि निगाहें पूरे देश भर से मानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, तमाम ऐसे लाचार हमारे सामान्य जमाकर्ता जो बहुत निचले तबके के हैं, जो कभी बैंक नहीं पहुंच पाते थे, उनको सहारा इंडिया परिवार में हमारे कर्तव्योगी साथियों ने जोड़ा और जोड़ने के बाद उनको छोटी छोटी बचत करना सिखाया। 10-10 रुपये, 5-5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको बचत करके एक बड़ा अमाउंट बनाना सिखाया और ये लगातार 45 वर्षों से हम लोग करते चले आ रहे थे। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि बात सहारा से हटकर कहीं और पहुंच जाएगी भुगतान वाले मामले को लेकर। और मेरा ये मानना है कि अगर अपने घर की बागडोर किसी दूसरे को दे दी जाए तो अपने घर के परिवार के सदस्यों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हमेशा हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अपने घर की लड़ाई को अपने घर के चार दीवारी के अंदर अगर निपटा लिया जाए तो कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती।
मगर हमने इस बात को नहीं माना। माननीय सारश्री जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक बात उनकी मुझे याद आता है, जब वो ये कहते थे कि अगर सहारा से हटकर अगर कहीं ये भुगतान की प्रक्रिया कहीं और एजेंसी अगर ले लेता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत समस्या का सामना सबको करना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया गया। कभी उस मामले को लेकर व्यक्ति सीरियस नहीं हुआ। आज परिणाम सबके सामने हैं। एक उम्मीद थी 29 मार्च को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भुगतान के लिए 9 महीने का वक्त दिया था, उम्मीद की किरण जगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पोर्टल लॉन्च हुआ, एक नया उम्मीद फिर दोबारा से जगा और जैसे जैसे पोर्टल की प्रक्रिया को लोग समझते गए वैसे वैसे उनकी जो उम्मीदें थी वो भी धराशायी होने लगी। आज बात और हालात इस मुकाम पर हैं कि कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उस पोर्टल पर इतनी जटिलताएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि शायद ही जल्दी से जल्दी भुगतान हो पाए। अब सबसे बड़ी निगाहें, सबसे बड़ी उम्मीद जो किसी के पास है, जो सबसे बड़ी ताकत इस देश में है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। अभी 14 दिसंबर को जब पिनक पानी मोहंती जी का सुनवाई का डेट पड़ा था, तब एक दिन पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर कुछ टिप्पणी या कुछ ऐसी बातें कहेगा जिससे आम जनमानस को थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन उस दिन उसका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ और वो पिनक पानी मोहंती जी का जो सुनवाई था वो 16 अप्रैल में ट्रांसफ़र हो गया। हम लोग मुंह ताकते रह गए और उसके 1-2 दिन बाद मैंने इस बात को भी कहा था कि वो उनकी व्यक्तिगत मामले की सुनवाई थी, इससे आपके पोर्टल की सुनवाई का कोई लेना देना नहीं है। अब ये सुनने में आ रहा है, ये सूचना भी हो सकती है और ऊपर वाले से उम्मीद करेंगे कि ये सही सूचना हो। 22 दिसंबर को सरकार की तरफ से एक रिट याचिका लगाया गया है कि इसमें थोड़ा सा समय बढ़ाया जाए। अब इस मामले को लेकर सुनवाई जो होगी वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकती है और वो सुनवाई जनवरी के फर्स्ट वीक में इस कारण से होगी क्योंकि 2 जनवरी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के विंटर वैकेशन चल रहा है, जिसमें अभी फ़िलहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से 2 जनवरी के बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलेगा तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे तमाम कर्तव्यभोगी साथियों का, तमाम सम्मानित जमाकर्ताओं का किस्मत का दरवाज़ा भी खुले। और ऐसी कामना हम लोग करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी इस मामले की सुनवाई करे वो इंसानियत के तौर पर तमाम करोड़ों लोगों के भाव को समझकर, तमाम उनकी परेशानियों को समझकर ऐसी बातों को ज़रूर सुने जिससे कि आम जन को, करोड़ों लोगों को उनको राहत मिल सके। और राहत केवल और केवल तभी मिल सकती है जब पोर्टल के अब तक के किए गए प्रदर्शन को देखते हुए उसको और उसकी बागडोर को माननीय सुप्रीम कोर्ट सहारनीय परिवार के ऊपर जिम्मेदारी दे और बाकायदा ये आदेश भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है वो कर दें, जिससे कि आम जनमानस को थोड़ा सा राहत मिले। भले ही उसमें प्रूफ के तौर पर जमा जो भी किया है हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं ने, उसके भुगतान को बैंक में ट्रांसफ़र का प्रूफ बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से ले, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं के विटनेस पर वो जमाकर्ताओं का भुगतान सुगमता से हो जाए।
और ये तभी संभव हो सकता है जब सहारा के काउंटर से भुगतान हो। तमाम हिंदुस्तान के लोगों के माध्यम से इस तरीके का बात बराबर और लगातार कहते चले आ रहे हैं बहुत सारे लोग कि सहारा के काउंटर से ही ये भुगतान आसानी से हो सकता है, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सभी सामान्य जमाकर्ताओं को आएंगी, क्योंकि हमारा सामान्य जमाकर्ता बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटे तबके का है, रिक्शे वाला है, छोटी सी दुकान वाला है, छोटी सी रेडी वाला है, तमाम ऐसे तबके के लोग हैं जो मजदूर वर्ग से हैं और वो अब त्रस्त हो चुके हैं इन सारी प्रक्रियाओं से जूझते हुए। अगर उस वक्त जब इस प्रोसेस में जाने के लिए बहुत सारे लोग अदालतों में चक्कर लगा रहे थे, उस वक्त थोड़े से और धैर्य को अगर रखे होते तो शायद अब तक तो कोई न कोई डिसीजन हो गया होता, क्योंकि 18, 19 और 20 अप्रैल का जो डेट 3 जजों की बेंच का था वो इसी मामले को लेके था, मगर उससे पहले ही ये पोर्टल वाली व्यवस्था बीच में लाकर उस डेट को एक तरीके से रुकवा दिया गया और उस डेट के रुकने का मतलब ये हुआ कि जो मेन मुद्दा था उस मेन मुद्दे को अटक जाना। अगर ये पोर्टल 29 मार्च का जो आदेश हुआ था उसमें नहीं हुआ होता तो 18, 19, 20 तारीख को जो मुख्य डेट थी वो डेट निश्चित रूप से सुनी जाती और उसमें तमाम ऐसे डिसीजन हो जाते जिससे आप सब लोगों को राहत मिलती। और अब तक तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से अगर उस टाइम पे ये डिसीजन हो गया होता तो निश्चित रूप से आपके भुगतान भी आपके पास तक पहुंच गए होते, क्योंकि जब हमने अपने घर की जिम्मेदारी किसी दूसरे को अगर मिली हुई है, दे दी गई है, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा दिक्कत समस्या सब लोगों के सामने आएगा ही। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनम्र आग्रह है कि वो ऐसे फैसले को लेने से पहले करोड़ों लोगों की उम्मीदों के बारे में जरूर देखें। इतना ही कहना है कि 22 दिसंबर को याचिका डाला गया है सरकार सहकारिता मंत्रालय की तरफ से। उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में सुनवाई होगी पोर्टल से संबंधित। ये मुख्य जानकारी आपके पास तक थी। अब मैं अपने साथियों से ये जरूर कहूँगा कि इतनी मेहनत से हम लोग इतनी जानकारी जुटाकर आपके पास तक पहुँचाते हैं, तो आपका ये भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने साथियों तक इन जानकारियों को किसी न किसी माध्यम से जरूर पहुँचाएँ, जिससे कि यथार्थ को बनाने का या यथार्थ पर आने का उद्देश्य हमारा सफल हो। बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं तो इसलिए करते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास तमाम जानकारियां छूट जाती हैं, वो जानकारी उनके पास तक पहुंचे, इसीलिए, और कोई उद्देश्य इसका नहीं है। अगर आपको बात पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि सूचना का नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है आप मेरा ये हेल्प जरूर करेंगे, मेरे साथियों तक, जमाकर्ताओं तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट में भी आप इस मुद्दे को लेकर गए थे। आप तो खोजी पत्रकार होंगे, खोजो ना इसको, हमारा बड़ा लाभ हो जाएगा आप अगर खोजोगे तो। सारा जवाब आप ही दे दोगे इसका, सही सही। हम जवाब देंगे लोग कोई मानेगा नहीं, हम जवाब देंगे तो हम और जगह फंसेंगे, आप जवाब दोगे तो हम फंसेंगे भी नहीं, बच जाएंगे फिर। तो अभी खोज निकालो ना। नहीं, पर जो एक अटकल लगाई जा रही है कि राजनीतिक तौर पर जो है कुछ बातें हैं जिसके चलते सहारा जो है वो लगातार विवादों में फंस रहा है। कभी राजनीतिक बातों से शुरू हुई थी ये सब बातें, मैं मानता हूं इस बात को। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके
किसने खोले द्वार विशाल, वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री। कभी न पद पर हारा है, जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ। पतझड़ में रहकर दिए वसंत, उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति, कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है, मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभाग, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।